ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाला सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखकर वे उसे सह नहीं पाएंगे। ये सारी बातें विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है और आपकी राशि कौन सी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सप्ताह आपको लक्ष्यों तक पहुंचने में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। बेहतर होगा अगर आप अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे, अपने कार्यों को खुद ही अंजाम दे। यदि पिछले कुछ समय से आपका कोई जुर्मानी विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह उसे निपटाने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे पहचानने में चूक गए हैं तो हो सकता है लंबी कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़े। व्यावसायिक व्यस्तताएं बनी रहने से उसके आसार भी दिख रहे हैं। आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन अच्छा रहेगा यदि आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाकर चले, अन्यथा आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य बनी रहने के आसार दिख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी और अपने परिवार की कुंडली देखना चाहते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा चलेगा और बहुत कुछ, तो हमें ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको डेली और वीकली तौर पर एडवांस टिप और बहुत सारे फायदे मिलते रहेंगे। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब वीडियो आगे देखते हैं। आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, सिर्फ आपको भावुकता से बचना है। नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अपने लिए कुछ करने के लिए उत्तम समय है। धन संबंधित कुछ योजनाएं बनेंगी, परंतु पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अत्यधिक आत्मविश्वास कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आप कुछ रोमांटिक मूड में रहेंगे, परंतु दिन के उत्तरार्ध में कुछ खटपट हो सकती है। बेहतर यही है कि जीवन साथी किसी मतभेद में ना उलझाए। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय उत्तम प्रतीत नहीं होता। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी कहीं भी निवेश करने से बचे। कोई कार्य यदि योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ी आलस की स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से स्टेमिना की कमी रह सकती है। किंतु यदि संयम से काम करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दिन भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। ये दिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकते हैं। अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम करना शुरू हो सकता है। करियर की राह में आगे बढ़ने पर विचार करेंगे। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आप काफ़ी बचत कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। कुछ मामलों में छोटे विवाद भी हो सकते हैं, थोड़ा सोच समझकर ही बोले। करियर में स्पष्टता और तरक्की आएगी। शेयर और अन्य निवेश के लिए समय अच्छा है। एक नया रिश्ता एक गंभीर प्रतिबद्धता में बदल सकता है। शादी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए कार्ड पर है जिनके लिए वो तैयार थे। आपके मन में बहुत खटपट चल रही है। आप थका हुआ महसूस करेंगे और दिनचर्या में संतुलन की आवश्यकता दिख रही है, जिसे आपको लागू करना होगा। अभी आप किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचे। निजी जीवन में खासकर जीवन साथी के साथ उग्र दलीलबाजी होगी। आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी या व्यवसाय में कानूनी कार्य या सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े कार्यों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि दूसरों की खटपट के कारण भी आपको नुकसान होने की आशंका है। अभी भागीदारी के कार्यों में दूसरों पर अंधविश्वास न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए अंतिम चरण बेहतर होगा। दैनिक आय में वृद्धि करने के योग भी बन सकते हैं। विद्यार्थी जातकों को शुरुआत से अभ्यास में रुचि रखनी होगी, लेकिन खासकर याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। प्रेमियों के संबंध में सौहार्द देखने को मिलेगा।
लेकिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में आगे बढ़ने का विचार करना होगा जो काफी अयोग्य होगा। ऐसे में संबंध में बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचने की कोशिश करें। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके परिवार के लिए भी विशेष समय दे सकता है। विवाहितों के संतान से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम चरण में पूरी तरह पौष्टिक भोजन ले और मेहनत के मुताबिक आराम कर सकते हैं। अब थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ये सप्ताह प्रेम और संबंध के मामले में मिथुन जातकों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में इस सप्ताह की शुरुआत अनुकूल प्रतीत हो रही है। आपके पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। हालांकि आपके संबंधों में अहम को किनारे रखकर देखना होगा और आपसी विश्वास को बढ़ाना होगा और यथासंभव अपने साथी को ज्यादा समय देना होगा। दाम्पत्य जीवन में निरसता दूर करने के लिए आपका साथ खुश होगा। ऐसी गतिविधियों में भाग ले या उपहार की लेन देन करने में घनिष्ठता बढ़ती नजर आएगी, जिससे आपको बेहद अच्छा लगेगा। अब देखते हैं शिक्षा और ज्ञान के मामले में यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह विद्या अभ्यास के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है। मेधावी विद्यार्थियों को ज़्यादा अभ्यास के लिए स्कॉलरशिप या किसी अन्य तरीके की सहायता मिलने से आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आपको किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के संपर्क में आकर या उसके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर अभ्यास में एकाग्रता पूर्वक आगे बढ़कर नए शिखर प्राप्त करने होंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपकी मानसिक चंचलता आपके लिए एकाग्रता की समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिससे थोड़ा सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। अब देखते हैं व्यवसाय और करियर के मामले में ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सप्ताह में और व्यवसाय में आप धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। दूर के अंतर के कार्य में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस सप्ताह भागीदारी के कार्य में वाकई सावधानी रखें। मध्य चरण में शेयर बाजार जैसे कार्यों में भी आपका झुकाव काफी रहे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में स्पष्ट सुधार देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं धन और वित्त के मामले में इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें नहीं होगी और कुछ विशेष लाभ मिल सकता है, जिससे स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अभी मौज मस्ती और वैभवी जीवन शैली में ज्यादा खर्च करने से बचे, अन्यथा पैसों के अभाव में आपके महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं। बचत का महत्व अभी आपको समझना होगा। अंतिम 2 दिनों में दैनिक कमाई के स्रोत से आपको आय में बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। परिवार में जीवन साथी या संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी दूर होने से आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। सप्ताह के अंतिम चरण में 2 दिन आपको स्वास्थ्य का काफी ध्यान रखना होगा, लेकिन अंतिम दिन दोपहर के बाद फिर आप में जोश और उत्साह आएगा। इस समय त्वचा की परेशानी या एलर्जी हो तो काफी ध्यान रखना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि के संबंध प्रेमी के रूप में कैसे होते हैं। मिथुन राशि के जातक एक प्रेमी के रूप में बहुत मजा दे सकते हैं। वे उत्साही, मजेदार और तेज बुद्धि वाले होते हैं। परिचयात्मक गपशप भी इनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वास्तविक संपर्क महत्वपूर्ण है। और जब हाजिर जवाबी की बात आती है तो इनकी सानी कोई नहीं कर सकता। चुलबुले और जिज्ञासु ये अलग अलग लोगों के साथ समय बिताते हैं जब तक कि उनकी बुद्धि और ऊर्जा स्तर मेल खाने वाला साथी नहीं मिल जाता। मिथुन राशि के लोगों को उत्साह, बहिर्मुखी प्रतिभा, संतुष्टि और उत्तेजना महसूस करने की जरूरत है। एक बार सही साथी मिल जाए तब तक ये लंबे समय तक एक उपयुक्त जीवन शैली व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर बात करें पिता के रूप में, तो एक पिता के रूप में मिथुन राशि के जातक अपने बच्चों को प्यार करने वाले होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं और बच्चों से दोस्ताना व्यवहार कभी कभी कर लेते हैं। बच्चों का अच्छा लगता है। यहाँ बिल्कुल पिता और बच्चों के बीच कोई पीढ़ी का अंतर नहीं दिख रहा। इनका स्वभाव बहुत लचीला होता है और वह अपने बच्चों को पनपने और विस्तार पूर्वक अपनी प्रतिभा का पता लगाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हालांकि समय समय पर एक पिता के रूप में यह अपने बच्चों पर निरंतर प्रशासन नजर बनाए रखते हैं। ये उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते रहते हैं। इनका केवल यही दोष है कि ये संपूर्णता की आशा रखता है जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए चुनते हैं।
अगर हम बात करें माता के रूप में, तो एक माँ के रूप में मिथुन राशि की महिलाएं बहुत नरम दिल और अपने बच्चों से लगाव रखने वाली होती है और सख्त माता पिता की तरह व्यवहार करने की बजाय ये अपने बच्चों को स्वतंत्रता देने में विश्वास करती है, जिससे वे अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुन पाए और स्वयं मित्र की तरह उनके करीब रहना पसंद करती है। जैसा कि मिथुन राशि के पिता का होता है, अगर ये कामकाजी महिला भी होती है तो भी ऐसे ही मायने में अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं और ये उनकी पढ़ाई या खेल और शौक की अनदेखी नहीं करती। ये अपने बच्चों का चौतरफा विकास करना चाहती है। अगर हम बात करें बच्चों के रूप में, तो मिथुन राशि के जातक बहुत स्वतंत्र होते हैं। गणेश जी कहते हैं ये एक जगह या दोस्त के रूप में सीमित नहीं रहना चाहते। यदि इनके माता पिता की सोच रूढ़िवादी हुई और लचीली नहीं हुई तो इन्हें संभालना कठिन हो जाता है। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माता पिता उनके जीवन में हस्तक्षेप ना ही करे तो बेहतर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। उनके जीवन में ऐसा क्या होगा जिसे देखकर वे उसे सह नहीं पाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।